मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स में वेलकम करता हूं। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉपी और पेन निकालें और मेरे साथ इसके नोट्स बनाना स्टार्ट करें। फिजिकल properties of carbonyl compounds. कार्बोनिल कंपाउंड्स मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं बच्चों। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम्स की संख्या 2 से लेकर के 11 तक है। इट मीन्स जिनमें कार्बन एटम्स 2 से लेकर के 11 तक हैं, ऐसे सारे कार्बोनिल यौगिक रंगहीन होते हैं, वाष्पशील होते हैं, रंगहीन, वाष्पशील और उदासीन द्रव है। रंगहीन, वाष्पशील और उदासीन द्रव है। ऐसे कार्बोनिल यौगिक, इट मीन्स ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनमें कार्बन एटम्स 2 से लेकर के 11 तक हैं, वो सब रंगहीन है, वाष्पशील हैं और उदासीन द्रव है। C11 से अधिक के कार्बन एटम्स वाले कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बन एटम्स का नंबर C11 से ज्यादा है, ऐसे सारे कार्बोनिल यौगिक रंगहीन ठोस हैं। रंगहीन ठोस है। क्या है? रंगहीन ठोस है। और ऐसा कार्बोनिल यौगिक जिसमें केवल एक ही कार्बन परमाणु है, इट मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड HCH। ये कार्बोनिल यौगिक रूम टेम्परेचर पर, इट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस है, यानी कि गैसीय अवस्था में रहता है। तो बच्चों इसको फिर एक बार देख लेते हैं कि ऐसे सभी कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 से लेकर 11 तक है, वो सभी कार्बोनिल यौगिक रंगहीन हैं, वाष्पशील हैं और उदासीन द्रव हैं। और वो कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बन एटम्स की संख्या 11 से अधिक है, वो सब कार्बोनिल यौगिक ठोस हैं। और इकलौता ऐसा कार्बोनिल यौगिक जिसमें केवल एक कार्बन एटम है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड ही ऐसा कार्बोनिल यौगिक है जिसमें सिर्फ एक कार्बन एटम है। तो ये रूम टेम्परेचर पर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसीय अवस्था में रहता है। अब इसके आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। प्रॉपर्टी नंबर 2 पर देखिए, कार्बोनिल यौगिकों का जो स्मेल है, जो इनकी गंध है, इसके बारे में आते हैं। तो जो निम्न एल्डिहाइड हैं, जिनमें कार्बन एटम्स कम हैं, जो निम्न एल्डिहाइड हैं, उनकी जो गंध होती है वो तीक्ष्ण होती है। यानी कि निम्न एल्डिहाइड तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। निम्न एल्डिहाइड का मतलब है बच्चों ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कार्बन एटम्स की नंबर कम है। निम्न एल्डिहाइड तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं, जबकि उच्च एल्डिहाइड और सभी कीटोनों में फलों जैसी मधुर गंध होती है।
तो यहाँ इसकी स्मेल के बारे में बताया है कि जो निम्न एल्डिहाइड होते हैं उनकी गंध तीक्ष्ण होती है, यानी कि तेज गंध होती है, तीक्ष्ण गंध होती है जो दिक्कत पैदा करती है, और जबकि उच्च एल्डिहाइड और सभी कीटोनों की जो गंध होती है वो मधुर होती है और फलों जैसी होती है। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। देखिए बच्चों, कार्बोनिल यौगिकों का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो उनके संगत एल्कोहल हैं, उन एल्कोहलों या अम्लों से गलनांक और क्वथनांक इनका कम होता है। इस बात को समराइज करते हैं। कार्बोनिल यौगिकों के गलनांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट अपनी संगत एल्कोहलों व अम्लों से कम होते हैं, कारण क्योंकि कार्बोनिल यौगिकों में एल्कोहलों व अम्लों के समान अंतराणुक हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते हैं। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते। बच्चों, कहने का मतलब है कि जो कार्बोनिल यौगिक हैं इनके गलनांक और क्वथनांक अपने संगत का यहाँ पे मीनिंग है कि संगत का मीनिंग ये है कि एल्कोहलों और अम्लों, ये जो संगत एल्कोहल और अम्ल हैं तो इनमें उतने ही कार्बन एटम्स होंगे जितने कि कार्बोनिल यौगिक में होंगे, यानी कि समान कार्बन एटम्स वाले कार्बोनिल यौगिक और हम एल्कोहल की कंपैरिजन कराएं तो एल्कोहल का गलनांक और क्वथनांक कार्बोनिल यौगिक से अधिक होगा। इसका कारण ये है क्योंकि एल्कोहल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, एल्कोहल के अणुओं में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि कार्बोनिल यौगिकों के अणुओं में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब है कि कार्बोनिल यौगिक के जो अणु होते हैं वो आपस में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, जबकि एल्कोहल या अम्लों के जो अणु हैं वो आपस में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। बच्चों, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध दो या दो से अधिक अणुओं के बीच में बनता है। अब आते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। देखिए बच्चों, कार्बोनिल यौगिक जो हैं ये जल या अन्य प्रबल ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है। इसमें कंडीशन ये है कि निम्न कार्बोनिल यौगिक, देखिए बच्चों इसको, निम्न कार्बोनिल यौगिक मतलब ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बन एटम्स की नंबर कम है। निम्न कार्बोनिल यौगिक जल व अन्य प्रबल ध्रुवीय विलायकों, कैसे विलायक हों? प्रबल ध्रुवीय विलायक हों। जल व अन्य प्रबल ध्रुवीय विलायकों में
अब बच्चों आते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 पर, विलेयता पता करते हैं। बच्चों कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं उनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु है और ये ऑक्सीजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय है। अब जब इसके पास सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन परमाणु आएगा तो ये उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। अब देखिए जल जो होता है इसमें हाइड्रोजन परमाणु होता है। जल क्या है? H2O। इसको कैसे लिख सकते हैं? O और ये 2 हाइड्रोजन परमाणु, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहां देखिए ये वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन परमाणु है जो कोवैलेंट बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन क्या है? प्रबल ऋण विद्युतीय, और यही कंडीशन होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। जब सहसंयोजक बंध से हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़ा है और उसके पास कोई दूसरा ऋण विद्युतीय परमाणु आता है तो वो हाइड्रोजन उस ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ एक बॉन्ड बना लेता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये कार्बोनिल यौगिक का जो ऑक्सीजन एटम है ये जल के यानी कि वाटर के हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि कार्बोनिल यौगिक जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो इस वजह से जो निम्न एल्डिहाइड हैं या निम्न कार्बोनिल यौगिक हैं वो जल में पूर्ण या आंशिक रूप से विलेय हैं। हम इस बात को ऐसे लिखेंगे, निम्न कार्बोनिल यौगिक जल व अन्य प्रबल ध्रुवीय विलायकों में पूर्ण या आंशिक रूप से विलेय है। पूर्ण या आंशिक रूप से विलेय है। अणुभार बढ़ने पर कार्बोनिल यौगिक में उपस्थित, कार्बोनिल यौगिक में क्या उपस्थित होता है? एल्किल समूह, एल्किल समूह के जल विरोधी गुण के कारण, जल विरोधी गुण के कारण इनकी विलेयता घटती है। इनकी विलेयता घटती है। देखो बच्चों कार्बोनिल यौगिकों में ये जो कार्बन की दो फ्री वैलेंसी हैं इनसे एल्किल समूह जुड़ता है। जैसे जैसे बड़े एल्किल समूह यहाँ जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे एल्किल समूह का जल विरोधी गुण बढ़ता जाएगा और ये जो कार्बोनिल यौगिक है इसकी जल में विलेयता घटने लगेगी, यानी कि जल के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वीक होने लगेगा और इनकी जल में विलेयता लगातार घटेगी। अब इसके विपरीत कार्बन जितने भी कार्बोनिल यौगिक हैं ये सब कार्बनिक विलायकों में विलेय हैं। सभी कार्बोनिल यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलेय हैं। कार्बनिक विलायकों में विलेय।
तो बच्चों ये तो विलेयता से संबंधित प्रॉपर्टी थी कि कार्बन जो कार्बोनिल यौगिक हैं वो जल व अन्य प्रबल ध्रुवीय विलायकों में आंशिक या पूर्ण रूप से विलय। उसका कारण ये है कि कार्बोनिल यौगिक जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन अणुभार बढ़ने पर कार्बोनिल यौगिक में जो एल्किल समूह होता है उसका जल विरोधी गुण लगातार बढ़ता जाता है, जिस कारण से कार्बोनिल यौगिकों की जल में विलेयता घटती है। किंतु सभी कार्बोनिल यौगिक जो हैं वो कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलय हैं, कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलय हैं। तो ये बच्चों थे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज थी बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। आपने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि कार्बोनिल यौगिक जो हैं अब बच्चों पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुण, केमिकल properties of carbonyl compounds। कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुण। बच्चों कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुणों को पार्टों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला पार्ट नाभिक स्नेह योग अपक्रियाएं। कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेह योग अपक्रियाएं देते हैं, तो हम इसको अलग अलग पार्टों में बांट करके इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। पार्ट ए में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अगले पार्ट में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस वाया, किसके द्वारा? वाया इलिमिनेशन, निराकरण के द्वारा। अगली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शंस। डी पार्ट में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ई पार्ट में पढ़ेंगे रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। लास्ट में पढ़ेंगे बच्चों एफ पार्ट में अदर रिएक्शंस, कुछ ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे जो स्पेशल हैं, जो केवल एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन देते हैं। बच्चों इन पार्टों में हम डिवाइड करके इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाभिक स्नेह योग अपक्रियाएं, नाभिक स्नेही योग अपक्रियाएं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ड्यू वाया इलिमिनेशन, इलिमिनेशन मीन्स निराकरण, निराकरण के द्वारा नाभिक स्नेह योग अपक्रियाएं। रिडक्शन रिएक्शंस अपचयन अपक्रियाएं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑक्सीकरण अपक्रियाएं। रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं के कारण अपक्रियाएं। अदर रिएक्शंस अन्य अपक्रियाएं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस तरह से बनती हैं पहले इसको समझते हैं। कार्बोनिल ग्रुप CO डबल बॉन्ड, ये बच्चों कार्बोनिल ग्रुप है जो कार्बोनिल यौगिकों में है, कार्बोनिल ग्रुप। अब जब कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है
न्यूक्लियोफाइल Nu-, ये न्यूक्लियोफाइल का सिंबल है। जब ये इस पर अटैक करता है, देखो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को ऐसी जगह चाहिए जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर निगेटिव चार्ज होता है। तो अब सबसे पहले इस कार्बोनिल ग्रुप में जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ही सबसे पहले टूटता है क्योंकि ये कमज़ोर होता है। ये पाई बॉन्ड जो है ये डिस्टर्ब होगा, ये उसकी तरफ जाएगा, यानी कि इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। यहाँ दो एटम है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये इस बॉन्ड के, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन एटम की तरफ, जिस वजह से ऑक्सीजन एटम पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज और कार्बन एटम पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जब न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक करेगा तो ये प्लस वाली पोजीशन पर अटैच हो जाएगा जा करके। क्या बनेगी स्ट्रक्चर, सी और सी से जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल। क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल, Nu जुड़ गया। बचा क्या, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम पर है निगेटिव चार्ज। अब ये न्यूक्लियोफाइल जिस रिएक्टेंट से आया था उस रिएक्टेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो जुड़ेगा, उस रिएक्टेंट का पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा। मान लिया कि उस रिएक्टेंट का पॉजिटिव पार्ट H+ है, नेगेटिव पार्ट यहाँ है तो पॉजिटिव पार्ट दूसरा होगा। जब भी कोई रिएक्टेंट टूटता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है। अब इसका नेगेटिव पार्ट तो जुड़ गया, अब इसका पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा। पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा उस पोजीशन पर जहां नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उस पोजीशन से जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वहां होती है जहां नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। इट मीन्स ये H+ ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो बनेगा, पहले तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा था, अब ये H एटम जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह से काम कर रहा है। तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन बनती हैं। अब इनको बनाते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN का योग कराएंगे बच्चों। HCN को आप जानते हो HCN या इसको ऐसे समझो, HCN जो होता है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड, और इस सिंगल बॉन्ड में हैं दो इलेक्ट्रॉन, और ये दो इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन की ज़्यादा होती है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएंगे, तो ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा और ये पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये इस तरह से टूटता है H++Cn-। तो जब कार्बोनिल यौगिक की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से होगी तो हाइड्रोजन साइनाइड में से सबसे पहले ये जो नेगेटिव पार्ट है Cn- जिसमें कार्बन है, ये सबसे पहले अटैक करेगा और ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। और चूंकि ये सबसे पहले अटैक करता है तो इसी वजह से इन रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट है H+, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, लेकिन ये बाद में आकर जुड़ेगा। ये किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब देखते हैं बच्चों, हम इसकी क्रिया कराते हैं। पहला कार्बोनिल यौगिक लेते हैं और पहला कार्बोनिल यौगिक फॉर्मेल्डिहाइड HH, इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से। हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन इसकी करवाते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों होता क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये सबसे पहले टूटता है और इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ।
इस पे आता है नेगेटिव चार्ज, इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जब टूटेगा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कार्बन के पास, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें जब एडिशन होगा तो ये सबसे पहले ये नेगेटिव पार्ट यानी कि साइनाइड आयन Cn माइनस आकर के सबसे पहले इस कार्बन से जुड़ेगा। Cn पर माइनस चार्ज है तो ये उस पोजीशन पे जुड़ेगा जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इसके बाद HCN का जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पार्ट है H+, ये आकर के उस पोजीशन पे जुड़ेगा जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अब देखिए बनता क्या है, CH सबसे पहले इससे जुड़ा Cn, इसके बाद ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ जुड़ेगा H, इसके साथ जुड़ेगा H। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा और इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ये साइनोहाइड्रेन है, साइनोहाइड्रेन, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्शन वैसे तो 2 स्टेप्स में होती है और इसको एक साथ मैंने लिखा है, लेकिन इस बात को आप दिमाग में रखें कि सबसे पहले Cn- जुड़ता है। Cn- नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल है, इसी वजह से इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद में H+ जुड़ता है। देखिए जो न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने वाला पार्ट है ये बहुत स्लो होता है और इसके बाद जो पॉजिटिव पार्ट जुड़ता है ये पार्ट बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है और इसको यहाँ मैंने सिंगल स्टेप में लिखा है। वैसे इनको अलग अलग स्टेप में भी लिख सकते हैं, अलग अलग स्टेप में लिखेंगे। चलो बच्चों उसको भी देख लेते हैं कि इसको अलग अलग स्टेप में कैसे लिखते हैं। इसे नोट कर लें। अब इसी रिएक्शन को देखते हैं। ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड और इसके हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल Cn- अटैक करेगा। यहाँ क्या है फॉर्मेल्डिहाइड में, ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। तो ये जो साइनाइड है जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये सबसे पहले कार्बन से जुड़ेगा और अब इसमें केवल नेगेटिव पोजीशन वाला पार्ट बचा है ऑक्सीजन। अब देखिए दूसरा जो हाइड्रोजन साइनाइड का पार्ट है H+, अब ये जुड़ेगा आकर के, ये वहाँ जुड़ेगा जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो ये कहाँ जुड़ेगा, ये जुड़ेगा आपका बच्चों ऑक्सीजन से। तो इस तरह से ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। ये आपका स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। ठीक, अब इसको लिखते हैं सिंगल स्टेप में, एक साथ ऐसे लिखेंगे और अलग अलग अगर लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। अब अगली रिएक्शन देखते हैं। दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। ये था बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड। अब लेते हैं एसेटल्डिहाइड, CO, एसेटल्डिहाइड CH3 CHO और इसकी अब क्रिया किससे कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं। ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये ऐसे टूटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बनेगा क्या यहाँ CH3 और यहाँ CH3 और यहाँ H, ऊपर जुड़ा Cn और यहाँ जुड़ा OH। अब हम लेते हैं दूसरा कार्बोनिल यौगिक, ले लेते हैं एसीटोन। यहाँ CH3 यहाँ CH3 यहाँ CH3। तो बच्चों ये है एसीटोन। यहाँ पर भी वही बात रहेगी, ये बॉन्ड जो है
इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा निगेटिव, कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव, और इसकी रिएक्शन जब कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड से तो हाइड्रोजन साइनाइड में जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चले जाएंगे, ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कार्बन CH3 ऊपर आ जाएगा Cn और यहाँ आ जाएगा OH। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इसको बच्चों कहते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ये जो यहाँ एसेटल्डिहाइड से रिएक्शन कराई थी, एसेटल्डिहाइड, तो बना था एसेटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। बच्चों इन रिएक्शंस को नोट कर लीजिए। ये फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन है, ये एसेटल्डिहाइड की रिएक्शन है और ये एसीटोन की रिएक्शन है। नोट कर लें इसको। ठीक है, अब अगला एडिशन रिएक्शन लेते हैं। और इसकी रिएक्शन कराते हैं एडिशन विथ NaHSO3। NaHSO3 क्या है? सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड। तो इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कराएंगे। पहला कार्बोनिल यौगिक लेंगे HCHO और इसकी अपक्रिया कराएंगे सोडियम बाइसल्फाइड से। सोडियम बाइसल्फाइड को लिखेंगे OHSO2Na। देखिए बच्चों, ये जो पाई बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ऑक्सीजन के पास जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ सोडियम बाइसल्फाइड में ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा कार्बन से और पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ेगा ऑक्सीजन से। तो फाइनल प्रोडक्ट देखें, फाइनल प्रोडक्ट आपका आएगा HH, कार्बन से पहले जुड़ेगा आकर के OH और ऑक्सीजन से जुड़ेगा SO2Na। ये है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड बाइसल्फाइड। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड बाइसल्फाइड। बिल्कुल सेम मेथड से इसकी रिएक्शन हो जाएगी। एसेटल्डिहाइड से एसेटल्डिहाइड CH3CHO रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम बाइसल्फाइड से। सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करा रहे हैं। ये वाला पार्ट निगेटिव है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव है। ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव जुड़ेगा और निगेटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा, लेकिन पहले कार्बन से निगेटिव पार्ट आके अटैच होगा। फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं। यहाँ ये बना CH3H, पहले जुड़ा OH और फिर ऑक्सीजन से जुड़ेगा SO2Na। ये भी बाइसल्फाइड प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं एसेटल्डिहाइड बाइसल्फाइड। इसके बाद लेते हैं कीटोन। यहाँ हमने जोड़ा CH3, यहाँ जोड़ा CH3 और इसकी अपक्रिया करा दी मैंने। इसका रिएक्शन कराया सोडियम बाइसल्फाइड से। इसमें सेम मेथड, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे, ये निगेटिव ये पॉजिटिव और ये वाला पार्ट निगेटिव और ये वाला पार्ट पॉजिटिव जोड़िए। यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ OH और यहाँ OSO2Na। बच्चों इसका नाम है
एसीटोन बाइसल्फाइड। तो बच्चों ये फॉर्मेल्डिहाइड था, फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड बाइसल्फाइड। ये था एसेटेल्डिहाइड, एसेटेल्डिहाइड से बना एसेटेल्डिहाइड बाइसल्फाइड, और ये था बच्चों आपका एसीटोन। तो एसीटोन से बना एसीटोन बाइसल्फाइड। रिएक्शंस को नोट कर लें बच्चों। आज के इस लेक्चर में इतना, अगले लेक्चर के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं।